नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की खबर सीधे जुड़ी है अन्नदाता किसान से, उस किसान से जिसकी मेहनत से खेत लहराते हैं और देश का पेट भरता है। और उसी किसान के हक की खाद पर अगर कोई डाकर डालने की कोशिश करेगा तो अब उत्तर प्रदेश में उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि खाद की कालाबाजारी, नकली या मिलावटी उर्वरक बेचने वालों के लिए अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगेगा। मतलब साफ है, जो किसान की खाद छीनेगा उसे राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला माना जाएगा। एक उच्च स्तरीय बैठक में कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की। इस बैठक का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, किसान को खाद के लिए भटकना पड़ा तो जिम्मेदार अफसर भी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिलावटी या नकली खाद बेचने वाले, कालाबाजारी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। दोषी चाहे व्यापारी हो, एजेंट हो या अधिकारी हो, कार्रवाई सब पर बराबर होगी। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा, अन्नदाता को अगर खाद की एक बोरी के लिए भी परेशान होना पड़ा तो ये प्रशासन की विफलता बनी जाएगी। इसीलिए अब रोजाना की निगरानी का आदेश दिया गया। कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री हर दिन खाद की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रदेश के हर जिले पर सीधी नजर रखी जाएगी, यानी व्यवस्था सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी परखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों और उप जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि खुद मैदान में उतरिए, खाद की दुकानों और समितियों पर औचक निरीक्षण करिए। ओवर रेटिंग यानी तय सरकारी दाम में 1 रुपया भी ज्यादा वसूला गया तो कार्रवाई तय है। खाद समितियां तय समय पर खुलेंगी और डीएपी, यूरिया, पोटाश सिर्फ सरकारी दर पर ही किसानों को मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जहां भी गड़बड़ी मिले वही तत्काल जवाबदेही तय की जाए। फाइल आगे बढ़ाने या मामले दबाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर किसी स्तर पर मिलीभगत या लापरवाही सामने आए तो वहां खुली विजिलेंस जांच कराई जाएगी। मतलब साफ है, खाद संकट पैदा करना या कृषि में भाव दिखाना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। अब बात करते हैं उपलब्धता की, क्योंकि सरकार सिर्फ चेतावनी ही नहीं, आंकड़ों के साथ जवाब भी दे रही है। 16 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में कुल 9.57 मीट्रिक टन यूरिया, 3.77 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3.67 लाख मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक उपलब्ध है। यूरिया की बात करें तो सहकारी क्षेत्र में 3.79 लाख मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 5.78 लाख मीट्रिक टन मौजूद है। डीएपी और एनपीके की उपलब्धता भी सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर संतोषजनक बताई गई है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि रबी फसलों की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है। गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग के लिए तेजी से यूरिया का वितरण किया जा रहा है। इस साल पिछले वर्ष की तुलना में यूरिया की बिक्री ज्यादा रही है और फिलहाल रोजाना औसतन 54,000 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया किसानों तक पहुंच रहा है। अंत में मुख्यमंत्री योगी का संदेश बिल्कुल साफ है, किसान को खाद के लिए भटकना नहीं चाहिए। यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो इस प्राथमिकता में बाधा बनेगा उस पर कानून की सबसे सख्त मार पड़ेगी। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।